मैं प्रकाश चंडाली आपके पास आता हूं। पहले प्रकाश चंडाली, हो क्या रहा है बंगाल में? जो कुछ हमने देखा, क्या मतलब अचरज होता है, हैरानी होती है क्या? अशोक जी, आपने पूछा बंगाल में हो क्या रहा है। बंगाल दरअसल सौभाग्यशाली बंगाल अपने दुर्दिनों से गुजर रहा है। ईडी ने जो कुछ किया है, अगर सामान्य रूप से ये ईडी की जांच होती, पड़ताल होती, तो ये एक आध दिन ये खबर मीडिया में रहती और उसके बाद नॉर्मल जैसा होता वैसा हो जाता। ये सारा बखेड़ा इसलिए खड़ा हुआ है कि संवैधानिक पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति, मुख्यमंत्री स्तर का कोई व्यक्ति ईडी की जांच में, पड़ताल में दखल दे रहा है। और जिस तरीके से इन्होंने दखल दी है, इसके बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। ईडी के अपने बयान हो सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के अपने बयान हो सकते हैं और ममता बनर्जी के अपने बयान हो सकते हैं। लेकिन सच्चाई इस बात की है कि जिस आईपैक पर जांच पड़ताल का ये मामला चल रहा है, इसके साथ में गोवा में जब चुनाव हुए थे, उसमें ये टीएमसी की तरफ से वहां पर तैनात थी और वहां पे करोड़ों रुपए के ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के माध्यम से अवैध कोयले की तस्करी की गई है, करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है। उसकी जांच पड़ताल हो रही है और उसी की फाइलें वहां पर हो सकती थी, इसके लिए ईडी ने वहां पर जांच की होगी। अब ममता बनर्जी कह रही है चुनावी स्ट्रेटेजी, सोफिया जी उनकी प्रतिनिधि बैठी हैं, वो भी उसकी कह रही है कि चुनावी स्ट्रेटेजी वगैरह की बात उठा रही है। मैं एक कागज दिखा रहा हूं, अगर आप इसको जूम करके दिखा दें, ये फाइल का वो पहला पन्ना है जो सोशल मीडिया पर अवेलेबल है और आप इसमें देख सकते हैं, एक शब्द इसमें स्पष्ट आ रहा है, उसमें लिखा हुआ है क्लाइंट स्टेटमेंट। क्लाइंट स्टेटमेंट कोई चुनाव के जो प्रत्याशी होते हैं, वो कैंडिडेट का स्टेटमेंट हो सकता है। क्लाइंट स्टेटमेंट का मतलब है कहीं कुछ है और इसके ऊपर किसी कंपनी के प्राइवेट लिमिटेड का नाम भी दर्ज है। ऐसे बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। अब इस घटना की खासियत एक बात है, और ममता बनर्जी, इसके पहले भी ईडी की बहुत सारी छापेमारियां हुई हैं, लेकिन ममता बनर्जी इसके पहले 2 बार गई हैं। एक बार राजीव कुमार जो यहाँ के पुलिस कमिश्नर थे, उनके टाइम भी गई, तभी बखेड़ा हुआ। एक बार इनके मेयर थे फिरहाद हकीम, उनके साथ जब हुआ तब भी हुआ। लेकिन इस घटना का कारण यह है, इस कोयला तस्करी में ममता बनर्जी के भतीजे और उनके सांसद अभिषेक बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की पत्नी से भी पूछताछ हुई है। उनका नाम भी इसमें जुड़ा हुआ है। और इस घोटाले का एक मुख्य आसामी विनय मिश्रा, जो अब तक फरार है, पकड़ा नहीं जा सका है। ये बहुत बड़ा मामला है।